यहाँ पे मैं आपको इस पूरे वार्म अप रूटीन में जो भी ड्रिल्स या जो भी एक्सरसाइजेस करेंगे, मैं 5-5 रेप्स आपको परफॉर्म करके दिखाऊंगा। आपने इसके 10 से 15 रेपिटेशन परफॉर्म करने, ताकि आपका ब्लड फ्लो, ब्रेथ सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा हो, आपकी बॉडी अच्छे से वार्म हो सके। ठीक, ये एक्सरसाइजेस बच्चे से लेके बड़े तक सभी कर सकते हैं। जिन लोगों का डेस्क जॉब है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट देने वाला है वर्कआउट, वार्म अप सेशन। ठीक है, और जिन लोगों को नी में, शोल्डर्स में, नेक में या फिर उनके एंकल्स, ओवरऑल जॉइंट्स में पेन रहता है या सोरनेस फील होता है, या फिर जॉइंट्स की वजह से वो फ्रिक्वेंटली मूव नहीं कर पाते, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होने वाला है। ओम नमः शिवाय। मैं आपका दोस्त और कोच हिमांशु साहनी। तो आज हम करेंगे फुल बॉडी वार्म अप। तो वार्म अप हम सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। अपने वर्कआउट से पहले या योगा सेशन से पहले या कोई भी ऐसी फिज़िकल एक्टिविटी करें जहाँ पे आपकी बॉडी पे लोड पड़ने वाला, मसल्स पे लोड पड़ने वाला, आपके जॉइंट्स पे लोड पड़ने वाला है, उसके लिए इंजरीज से बचने के लिए हमारी बॉडी को वार्म अप करना बहुत ज़रूरी है। तो आज का सेशन थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो उसके लिए मैं आपसे पहले ही माफ़ी मांगता हूँ। ठीक, बट इसकी पूरी गारंटी दे दो, जो भी हम आज के इस वार्म अप सेशन में करेंगे वो सारे ही मूवमेंट, सारे ही ड्रिल्स आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे, आपके मसल्स को, आपके जॉइंट्स को। ठीक, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का वार्म अप सेशन। ठीक है, तो पहले हम नेक से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो उसके लिए हम अपने दोनों पैरों में 2 से 3 इंच का गैप लेकर के खड़े हो जाएंगे। ठीक, दोनों हाथों को अपने वेस्ट बोन पे रखना है, एल्बोज़ को थोड़ा सा पीछे की तरफ करें, चेस्ट एक्सपेंड करना है। ठीक, फिर एक लंबी गहरी सांस ले, सांस को खाली करें। ठीक है, अब यहाँ से हम पहले नेक अप एंड डाउन करेंगे। ठीक, तो उसके लिए इनहेल करते हुए नेक को ऊपर लेके जाना है और एक्सहेल करते हुए नेक को नीचे लेके जाना है। ठीक, ये पूरी मूवमेंट बहुत स्लो और ब्रेथ के कनेक्शन में करना है। इनहेल अप, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल, एक्सहेल डाउन, इनहेल एंड एक्सहेल डाउन। ठीक, अब दूसरी मूवमेंट की तरफ बढ़ते हैं, नेक की ही, जिसमें हम नेक को साइड टर्न करेंगे। ठीक है, सो फिर से इनहेल किया और एक्सहेल करते हुए नेक को अपने राइट साइड टर्न करें, फिर वापस इनहेल करें और सेंटर में आए और अपने नेक को लेफ़्ट साइड टर्न करें। ठीक, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल and exhale, inhale and exhale, last inhale and exhale, inhale and exhale, वापस सांस भरते हुए सामने आना है। ठीक, अब हम अपनी तीसरी मूवमेंट की तरफ चलते हैं अपने नेक की। ठीक, जिसमें हम नेक को साइड बेंड करेंगे। तो इसके लिए अपने राइट हैंड्स को, अपने राइट पाम को लेफ़्ट साइड ईयर पे रखें और उसको हल्का हल्का एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे राइट साइड टर्न करें, बेंड करें, फिर इनहेल, वापस सेंटर में। फिर सेम आपने अपने लेफ़्ट पाम को राइट ईयर पे रखना है और उसको धीरे धीरे बेंड करते हुए एक्सहेल के साथ लेफ़्ट साइड बेंड करेंगे और स्लो स्ट्रेच करेंगे, फिर वापस इनहेल करते ऊपर। इसको हम 4 से 5 बार रिपीट करेंगे दोनों साइड। मैं एक बार और करके दिखा देता हूँ। इनहेल और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे अपने नेक को राइट साइड बेंड करें, फिर वापस इनहेल के साथ ऊपर आ जाएं। ठीक, लास्ट अपने लेफ़्ट पाम को राइट ईयर पर रखें और इनहेल और फिर एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे इसको लेफ़्ट साइड एंड इनहेल, रिलैक्स। ठीक, यहाँ पे हमारी नेक की 3 मूवमेंट हो गई हैं। चौथी मूवमेंट थोड़ा सा ये डिफ़िकल्ट हो सकता है जिनको सर्वाइकल हो या नेक बहुत ज़्यादा स्टिफ हो, तो उसके लिए मैं आपको पहले एक बेसिक मूवमेंट बताता हूँ इसका, नेक रोटेशन का। सो आपने करना क्या है, इनहेल किया, लंबा सांस भरना है और नेक को पहले हल्का सा पीछे की तरफ बेंड करके पीछे की तरफ स्ट्रेच करना है
और यहाँ से एक्सेल करते अपने नेक को सेंटर से राइट शोल्डर की तरफ ड्रॉप करना है, फिर वापस इनहेल करते हुए राइट शोल्डर से सेंटर में आना है और फिर सेंटर से एक्सेल करते हुए लेफ़्ट साइड जाना है। तो इसको इसी तरह से 5 बार रिपीट करेंगे, लेफ़्ट टू सेंटर एंड देन सेंटर टू राइट, फिर वापस सेंटर टू लेफ़्ट एंड देन लेफ़्ट टू सेंटर देन सेंटर टू राइट। ठीक, एक राउंड और, इनहेल एंड एक्सेल लेफ़्ट। ठीक, रिलैक्स। ये उन लोगों के लिए जिनको सर्वाइकल का इशू है या फिर जो लोग फॉरवर्ड बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है नेक की। ठीक है, अब आते हैं हम अपनी नेक की फाइनल रोटेशन जो थोड़ा सा एडवांस है। ठीक, तो यहाँ पे हम अपने नेक को पूरा 360 रोटेट करेंगे। उसके लिए फिर से अपने एक लंबा गहरा सांस लें और नेक को धीरे से नीचे बेंड करें, फिर इनहेल करें सेंटर टू सेंटर, आपने इनहेल किया, फिर सेंटर टू लेफ़्ट साइड आपने एक्सेल करते हुए नेक को नीचे लेके आना, फिर वापस सेंटर टू सेंटर इनहेल और फिर सेंटर टू लेफ़्ट साइड एक्सेल। यहाँ पे आपने 50% इनहेल करना है एक साइड से और 50% एक्सेल करना है दूसरी साइड। ठीक, 3 इनहेल और सेंटर में आने के बाद एक्सेल, लास्ट सर्कल राइट साइड का, इनहेल एंड एक्सेल। ठीक, ये हमारा राइट डायरेक्शन का हो गया। अब हम अपने लेफ़्ट साइड का रोटेशन करेंगे। ठीक है, तो फिर से इनहेल करें और एक्सेल करते नेक को नीचे ड्रॉप करें और धीरे धीरे इनहेल करते अपने नेक को लेफ़्ट साइड से सेंटर तक इनहेल और फिर सेंटर से राइट साइड एक्सेल। 1 इनहेल लेफ़्ट टू सेंटर and center to right side exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, inhale and exhale, relax। यहाँ पे हमारी नेक की लेफ़्ट टू राइट साइड रोटेशन भी पूरी हो चुकी है। ठीक, एक चीज़ और मेंशन करना चाहूँगा, आप में से जिसको भी सर्वाइकल का इशू है, जो अपने नेक को पूरा 360 रोटेट नहीं कर सकते, वो अपने नेक को हाफ रोटेशन में ही रोटेट करेंगे, जो हमने इससे पहले आपको डेमोन्स्ट्रेट किया था। ठीक, बाकी जो लोग फ्लेक्सिबल है, जिनकी नेक की मोबिलिटी अच्छी है, वो इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। एक पॉइंट और, अगर आपको ये फुल नेक रोटेशन करते टाइम चक्कर आते हैं तो आप अपनी आइज़ को ओपन रखिएगा और बहुत ही स्लो पेस में इस रोटेशन को परफॉर्म करना आपने। ठीक, अब हम बढ़ते अपने आर्म्स और शोल्डर के वार्म अप की तरफ। ठीक, तो इसमें हमारा पहला मूवमेंट जो है वो साइड आर्म रेजेस का है। ठीक है, तो उसके लिए अपने दोनों लेग्स को जॉइन कर लें। ठीक, दोनों हाथों को अपने थाइस के पैरेलल रखें। ठीक है, फिर यहाँ से इनहेल करते हुए दोनों हाथ ऊपर लेके जाना है और एक्सेल करते नीचे लाना है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं आपको 5 रेप्स परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आपने इसके 10 to 15 रेप्स करने हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनहेल एंड एक्सेल, इसी तरह से इसको बहुत स्लो पेस में आपने परफॉर्म करना है, अपने मसल और माइंड का कनेक्शन बनाते हुए। 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा साइड आर्म रेजेस कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पे आते हैं हम फ्रंट आर्म रेजेस। तो उसके लिए अपने दोनों पैरों में अपने शोल्डर्स के जितना गैप करें, लेग्स को अपने शोल्डर जितना ओपन करें। ठीक, दोनों पाम्स को अपने थाइस की तरफ फेस करते रखना है। ठीक है, और यहाँ से सेम इसको भी आपने, जब आप आर्म्स को ऊपर लेके जाएंगे तो श्वास भरना है, इनहेल करना है और आर्म्स को नीचे लाते टाइम आपने एक्सेल करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनहेल, इस तरह से आर्म्स को स्ट्रेच किया, चेस्ट एक्सपेंड किया और हल्का सा शोल्डर ब्लेड्स को कंप्रेस करना है और फिर एक्सेल करते हुए श्वास को छोड़ते दोनों हाथों को नीचे लाना है। ठीक, 1 इनहेल एंड एक्सेल, 2 3 inhale and exhale, 4 inhale and exhale, 5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट आर्म रेजेस भी पूरा होता है।
अब हम अपने अगले मूवमेंट की तरफ आते हैं जो हमारा चेस्ट और शोल्डर ब्लेड्स के लिए। ठीक, तो यहाँ पे हमारे लेग्स में सेम शोल्डर्स के जितना गैप रहेगा, दोनों हाथों को अपने शोल्डर्स के सामने लेके आएँ। ठीक, आपके पाम्स आमने सामने फेस करेंगे और यहाँ से इनहेल करते दोनों आर्म्स को स्प्रेड करना है, चेस्ट एक्सपेंड करेंगे और शोल्डर ब्लेड्स को कंप्रेस करें और धीरे धीरे एक्सेल करते दोनों हाथों को वापस सामने लेके आएँ। ठीक, इसको 4 बार और परफॉर्म करेंगे। आप 10 से 15 रेपिटेशंस करेंगे। यहाँ पे मैं आपको 4 से 5 रेप्स करके दिखा रहा हूँ। ठीक, सो इनहेल एंड एक्सेल, 1, एक्सेल 2, इनहेल and exhale 3, exhale 4, inhale and exhale 5, relax। ठीक, तो यहाँ पे हमारा थोरेसिक एक्सपेंशन हो चुका है पूरा। अब हम बढ़ते अपने अगले वार्म अप एक्सरसाइज की तरफ। अभी तक हमने अपने आर्म्स और शोल्डर और चेस्ट का वार्म अप कर चुके हैं। अब हम आते हैं अपने रिस्ट की तरफ। ये ड्रिल्स जो हम करेंगे ये उन लोगों के लिए जिनका डेस्क जॉब है, जो लैपटॉप पे ज़्यादा देर तक वर्क करते हैं, या जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए इसको शुरू करते हैं। आपने करना क्या है, दोनों हाथों को सिंपल सामने स्ट्रेच करना है। ठीक है, फेस के सामने, और इस मूवमेंट का नाम है फिंगर्स एंड पाम स्ट्रेच कंप्रेशन। ठीक, सो इनहेल करते फिंगर्स को इस तरह से स्प्रेड करना है और एक्सेल करते इसको कंप्रेस करना है, मुट्ठी पूरा टाइट बंद करना है। ठीक, धीरे धीरे इनहेल के साथ आपने फिर से अपने फिंगर्स को ओपन किया, स्ट्रेच किया, और एक्सेल करते इसको धीरे धीरे कंप्रेस करना है, टाइट करना है। मुट्ठी जितना टाइट हो सके उतना टाइट बंद करना है। ठीक, 2 बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ। इनहेल, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड स्ट्रेच, एंड एक्सेल, स्ट्रेच, कंप्रेस, कंप्रेस, कंप्रेस एंड टाइट, टाइट। एक बार और, इनहेल, स्ट्रेच, स्ट्रेच, स्ट्रेच एंड एक्सेल, टाइट, टाइट, टाइट एंड रिलैक्स। ठीक, यहाँ पे हमारा फिंगर्स पाम स्ट्रेच कंप्रेशन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूवमेंट की तरफ आते हैं जो कि है हमारा पाम अप एंड डाउन। इसमें आपने सेम हाथ हमारे शोल्डर्स के पैरेलल रहेंगे। ठीक, यहाँ पे सिंपली हमने ब्रेथ इन करते हुए अपने दोनों पाम्स को रिस्ट से बेंड करते ऊपर लेके जाना है और एक्सेल करते इसको नीचे की तरफ डाउन करना है। ठीक, इनहेल, स्ट्रेच, फ्लेक्स अप एंड एक्सेल, पॉइंट डाउन। इनहेल, फ्लेक्स अप एंड एक्सेल, पॉइंट डाउन। 3, एक्सेल, इनहेल, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स। ठीक, सो यहाँ पे हमारा पाम अप एंड डाउन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मूवमेंट हमारा है शोल्डर कफ रोटेटर। ठीक, सो यहाँ पे आपने फिंगर्स को सेम स्प्रेड करना, पाम को स्प्रेड करके रखेंगे और इस तरह से इसको इनहेल करते हुए और एक्सेल करते अपने दोनों हाथों के फिंगर्स को आउटसाइड ट्विस्ट करना है, जितना हो सके इसको नीचे तक लेके जाए। ठीक, फिर वापस इनहेल करते इसको अप लेके आएंगे सेंटर पोजीशन में और फिर सेंटर से इसको इंटरनल ट्विस्ट करना है इस तरह से। ठीक है, सो इनहेल एंड एक्सेल, ट्विस्ट आउटसाइड जितना ज़्यादा हो सके। इनहेल अप एंड एक्सेल, ट्विस्ट इनसाइड। इनहेल एंड एक्सेल, ट्विस्ट आउटसाइड, फिंगर्स को बाहर की तरफ ट्विस्ट करेंगे। इनहेल एंड एक्सेल, ट्विस्ट इनसाइड। ठीक है, एक बार और देख लीजिए। इनहेल अप एंड एक्सेल, आउटसाइड। इनहेल एंड एक्सेल, ट्विस्ट इनसाइड। ठीक, सो यहाँ पे हमारा शोल्डर कफ रोटेटर वार्म अप पूरा हो चुका है। अगला जो मूवमेंट है हमारा रिस्ट का है, जो कि हमारे अभी तक जो हमने तीनों मूवमेंट्स करी हैं उनको पूरी तरह से कंप्लीट करेगा ये। ठीक है, सो इसके लिए आपने दोनों हाथों को सामने लाना है, अंगूठे अपने अंदर रखने हैं और मुट्ठी बंद करना है और दोनों हाथों की नकल्स को इस तरह से इन टू आउटसाइड रोटेट करना है। इनहेल अप एंड एक्सेल, आउटसाइड। इनहेल एंड एक्सेल, आउट। 3, 4, 5। अब इसको आउट टू इनसाइड। इनहेल अप एंड एक्सेल, डाउन। इनहेल आउटवर्ड एंड एक्सेल इनवर्ड। 3, 4, 5, रिलैक्स। ठीक, सो यहाँ पे हमारा
रिस्ट, फिंगर्स, पाम और हमारे शोल्डर कफ रोटेटर, प्लस उनके साथ साथ हमारे फोर आर्म्स के जो छोटे छोटे स्मॉल फाइबर्स हैं उनको भी ये वार्म करता है अच्छे से। आप जब इसको अच्छे से परफॉर्म करेंगे पूरी ब्रेथ की कनेक्टिविटी के साथ, तो आप फील कर पाएंगे कि आपके फिंगर टिप्स से लेकर के आपके शोल्डर कफ रोटेटर तक जितने भी छोटे टिश्यूज़ हैं, मसल्स हैं, आप उसको वार्म होता हुआ या उसके अंदर सेंसेशन फील कर पाएंगे। ठीक, जो कि है हमारा स्पाइनल ट्विस्ट। ठीक, तो सेम हमारे लेग्स में हमारे शोल्डर्स के जितना गैप रहेगा, दोनों हाथों को हम इस तरह से बेंड करके हमारी फिंगर्स आमने सामने फेस करेंगी। ठीक, एल्बोज़ हमारे 90 बेंड होंगे और शोल्डर्स के ठीक पैरेलल। ठीक है, और यहाँ से आपने सबसे पहले क्या करना है, ब्रेथ को इन करना है, श्वास भरना है और साइड में टर्न करते ट्विस्ट करते श्वास को और ब्रेथ को रिलीज़ करना है। ठीक है, श्वास छोड़ना है या ब्रेथ को रिलीज़ करना है। ठीक, फिर वापस श्वास भरते हुए इनहेल करते हुए सामने आएंगे और एक्सेल करते हुए श्वास छोड़ते हुए दूसरी साइड जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका वेस्ट बोन सामने की तरफ फेस करे या मिड में स्टेबल रहे। ठीक है, इसको ज़्यादा इस तरह से घुमाना नहीं है, कोशिश करें कि आपका वेस्ट बोन से ऊपर का ही स्ट्रक्चर मूव करे, आपका सिर्फ स्पाइनल कॉर्ड ही मूव हो, ट्विस्ट हो। ठीक है, बाकी आपका लोअर बॉडी पूरा स्टेबल है। ठीक है, तो इसको शुरू करते हैं। 5-5 बार करूँगा मैं, राइट और लेफ़्ट दोनों साइड से। आपको इसके 10-10 बोथ साइड ट्विस्ट करने। ठीक है, तो शुरू करते हैं। दोनों हाथ अपने चेस्ट के सामने। ठीक है, पाम फेसिंग, फिंगर्स फेसिंग ईच साइड। तो पहले लंबा सांस भरें और एक्सेल करते हुए अपने लेफ़्ट साइड छोड़ें सांस को, फिर वापस इनहेल करते हुए सामने आए और एक्सेल करते हुए राइट साइड ट्विस्ट करें, फिर इनहेल and exhale left, inhale and exhale left, inhale and exhale right, inhale and exhale left, inhale and exhale right and relax। ठीक, तो यहाँ पे हमारा स्पाइनल ट्विस्ट भी पूरा हो चुका है। अब हम अगली मूवमेंट की तरफ आते हैं या अगली एक्सरसाइज की तरफ आते हैं, जो कि हमारा आर्म रोटेशन और शोल्डर रोटेशन। तो उसके लिए दोनों लेग्स को जॉइन कर लीजिए, दोनों हाथों के अंगूठे को अंदर रखें और मुट्ठी बंद करें। लंबा सांस लें और सांस को खाली करें, ब्रेथ इन एंड आउट। फिर इनहेल के साथ अपने आर्म्स को ऊपर की तरफ रेज करना और पीछे की तरफ से रोटेट करते हुए नीचे लेके आएंगे। एक्सेल, इसको 4 से 5 बार यहाँ पे आपको मैं परफॉर्म करके दिखाऊंगा, आपने 10 से 15 रेपिटेशंस करने। 2 इनहेल एंड एक्सेल, 3 इनहेल and exhale, 4 inhale and exhale, 5। ठीक, अब ऑपोजिट डायरेक्शन रिवर्स। ठीक है, फिर अब यहाँ से अपने दोनों हाथों को पीछे की तरफ से रेज करते हुए सामने की तरफ अपने एक्सेल करना है। ठीक है, इनहेल फ्रॉम बैक एंड एक्सेल फ्रंट, इनहेल एंड एक्सेल फ्रंट, 2 3 4 5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आर्म्स और शोल्डर रोटेशन कंप्लीट होता है। तो यहाँ तक हमारे अपर बॉडी का वार्म अप पूरा हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने लो बॉडी के वार्म अप की तरफ। ठीक है, तो इसमें हम जो सबसे पहला वार्म अप करेंगे, जो सबसे पहले ड्रिल परफॉर्म करेंगे, वो है फ्रंट लेग रेज। तो उसको मैं साइड से आपको शो करता हूँ ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो सेम आप अपने दोनों हाथों को वेस्ट बोन पे रख लीजिए। ठीक, और अगर सिंगल लेग पे खड़े होकर आपका बैलेंस ना बने तो आप किसी चेयर को या वॉल को एक हाथ से होल्ड करके बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे अपने दोनों हाथों को अपने वेस्ट बोन पे रख रहा हूँ। ठीक, तो फर्स्ट मैं राइट साइड का लेग रेस करूँगा। ठीक है, तो हल्का सा मैंने अपना वेट अपने लेफ़्ट लेग पे शिफ्ट किया और इनहेल करते हुए अपने राइट लेग को 30 to 45 डिग्री रेस करूँगा। ठीक, वापस इसको नॉर्मल पोजीशन में लाना है। फिर वापस इनहेल करते हुए अप और एक्सेल डाउन, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन। यहाँ पे आपके टोज़ आपके फेस की तरफ खींचे रहें ताकि आपका हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच रहे। ठीक है, और एक्सेल डाउन, एक बार और, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। ठीक, अब मैं सेम अपने लेफ़्ट लेग का आपको दिखाता हूँ। इसमें भी आपने लेग को 30 to 45 डिग्री रेस करना है। ठीक, दोनों हाथ आपके वेस्ट बोन पे, अपना वेट हल्का सा राइट साइड शिफ्ट करें एंड इनहेल एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल डाउन, इनहेल
and exhale down, inhale and exhale down। ठीक, तो यहाँ पे हमारा फ्रंट लेग रेज पूरा होता है। ये आपके क्वाड मसल्स, आपके ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग को एक्टिव करने में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक, अगले रूटीन की तरफ आते हैं, अगले ड्रिल की तरफ आते हैं, जो कि हमारा बैक लेग रेज और किक बैक। सो सेम ये भी हमने पीछे 30 to 45 डिग्री तक ही रेज करना है, उससे ज़्यादा जाएगा नहीं। अगर उससे ज़्यादा जाएगा तो हमारा शोल्डर आगे की तरफ पीछे की तरफ स्विंग होगा। तो हमें इसका भी ध्यान रखना कि हमारा शोल्डर ना ज़्यादा आगे लीन हो, ना ज़्यादा पीछे जाए। कोशिश करें आपका बेल्ट के पैरेलल रहे, आपका बॉडी 90 डिग्री पैरेलल टो टू हेड। ठीक, तो शुरू करते हैं बैक लेग रेस। इसमें हमारा बेसिकली और मेन मूवमेंट जो है, मेन वार्म अप जो हमारे ग्लूट्स का है और हमारे हैमस्ट्रिंग का है। ठीक, तो शुरू करते हैं बैक लेग रेजेस। ठीक, सेम यहाँ पे अपना वेट हल्का सा लेफ्ट साइड शिफ्ट करें और लेग को स्ट्रेट रखते हुए, स्टिफ रखते हुए, टोज अपने फेस की तरफ खींच के रखें, पुल करके रखें और इनहेल एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल डाउन। पीछे हो सकता है आपका लेग 30 डिग्री तक ही रेज हो। ठीक, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल। ठीक, अब दूसरी साइड, लेफ़्ट साइड का। ठीक है, सेम अपना वेट राइट लेग पे शिफ्ट करें और लेफ़्ट लेग को रेस करें। इनहेल एंड एक्सेल डाउन, 2 3 4 एंड 5। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बैक लेग रेस भी कंप्लीट होता है। यहाँ पे हमारी जो मेन टारगेटेड मसल है, हमारा ग्लूट्स और हमारा हैमस्ट्रिंग। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं तीसरे ड्रिल की तरफ, जो कि हमारा साइड लेग रेस, जो कि हमारे इनर थाइज और या तो कह लीजिए एडक्टर मसल्स और एबडक्टर मसल्स दोनों को ही अच्छे से वार्म करेगा। ठीक, तो इसके लिए भी हम अपने दोनों हाथों को वेस्ट बोन पे रखेंगे, या फिर आप लोग चाहें तो चेयर या वॉल का सपोर्ट ले सकते हैं बैलेंस के लिए। ठीक है, ताकि आप अच्छे से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएँ। ठीक है, तो मैं पहले अपने राइट लेग का करूँगा। इसमें भी आपके टोस ऊपर की तरफ खिंचे हुए रहेंगे, पुल रहेंगे और इनहेल करते हुए सेम लेग को 30 डिग्री रेस करना, 30 to 45, उससे ज़्यादा ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, 2 3 4 एंड 5। ठीक, अब लेफ़्ट लेग का सेम 30 to 45 डिग्री रेस करना है। लेग स्ट्रेट रहेगा, पंजे आपके फेस की तरफ खींचे हुए और सीधे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, 2 3 4 एंड एक्सेल 5। तो यहाँ पे हमारा साइड लेग रेजेस भी पूरे होते हैं। अभी तक हमारा नेक से लेकर के लोअर बॉडी, हमारे वेस्ट बोन तक, स्पाइनल ट्विस्ट तक हमारा वार्म अप हो चुका है। एक और मेन एक्सरसाइज, मेन स्ट्रेच जो है, जो हमारे वार्म अप रूटीन में ज़रूर होना चाहिए, वो है साइड स्ट्रेच और साइड बेंड, जो कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड के टेंशन्स को रिलीज़ करता है, प्लस हमारे ऑब्लिक्स में या साइड मसल्स में जो भी स्ट्रेस या कंप्रेशन होता है उसको रिलीज़ करता है। तो ये हमारे वार्म अप रूटीन में ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। इसके हम 3 से 5 रेपिटेशंस ही करेंगे। ठीक है, सिर्फ हम वार्म अप के लिए कर रहे हैं, इसलिए मैं आपको 3 से 5 रेपिटेशंस बता रहा हूँ। ठीक, 5 to 10 सेकेंड होल्ड। ठीक, अब मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। तो उसके लिए आप अपने दोनों लेग्स को अपने शोल्डर से थोड़े से ज़्यादा ओपन करके खड़े हो जाएं। ठीक है, आपके पंजे सामने की तरफ फेस करेंगे और इसके बाद इनहेल करते अपने राइट हैंड को ऊपर लेके जाना है, ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है। लेफ्ट हैंड को फ्लोर की तरफ, टो की तरफ स्ट्रेच करके रखेंगे और फिर से लंबा सांस लेकर के इनहेल करके धीरे धीरे ब्रेथ को रिलीज़ करते अपने राइट साइड की मसल को स्ट्रेच करते हुए लेफ़्ट साइड बेंड करना है। और यहाँ पे आप लोग 5 to 10 सेकेंड होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रेथ के साथ। नेक पे आपका बिल्कुल स्ट्रेस ना हो, नेक बिल्कुल न्यूट्रल रहे। और इनहेल, वापस सेंटर, सेम लेफ़्ट साइड का। इनहेल आप, लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें, राइट हैंड को नीचे फ्लोर की तरफ, टो की तरफ स्ट्रेच करके रखें। अब यहाँ पे फिर से लंबा सांस ले, ब्रेथ इन करें और ब्रेथ को रिलीज़ करते धीरे धीरे अपने लेफ्ट साइड की मसल्स को स्ट्रेच करते हुए राइट साइड बेंड करें। नेक न्यूट्रल, नॉर्मल ब्रेथ, स्पाइन रिलैक्स एंड वापस इनहेल करते हुए सामने
ठीक है। तो इस तरह से कुछ हमारा साइड बेंड और साइड स्ट्रेच होने वाला। हम प्रॉपर त्रिकोण आसन नहीं कर रहे, नॉर्मल हम साइड स्ट्रेच के, जिससे कि हमारी साइड मसल्स एक्टिव हो जाए, हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जो भी टेंशन है ट्विस्ट या स्ट्रेच के थ्रू या लंबे आवर्स तक सिटिंग के थ्रू या किसी भी वर्कआउट लोड की वजह से, तो वो टेंशन रिलीज़ हो जाए यहाँ पे, ठीक है। सो मैं एक बार कंप्लीट आपको करके दिखा देता हूँ। 5 सेकेंड होल्ड ईच साइड। फिर से अपने राइट हैंड को ऊपर रेज करें इनहेल करते हुए, लेफ्ट हैंड को फ्लोर की तरफ स्ट्रेच करके रखें और धीरे धीरे एक्सेल करते हुए अपने लेफ्ट साइड बेंड करें, राइट साइड की मसल्स को स्ट्रेच करते हुए नेक को न्यूट्रल रखें, रिलैक्स रखें एंड कीप ब्रीदिंग नॉर्मल। इनहेल एंड एक्सेल डाउन। लेफ्ट साइड इनहेल अप, सेम लेफ्ट हैंड ऊपर की तरफ स्ट्रेच करके राइट हैंड को नीचे की तरफ स्ट्रेच करके रखें और धीरे धीरे ब्रेथ को रिलीज करते अपने लेफ्ट साइड की मसल स्ट्रेच करते हुए राइट साइड बेंड करें, नेक न्यूट्रल नॉर्मल ब्रेथ एंड इनहेल रिलैक्स। सो यहाँ पे हमारी साइड स्ट्रेच और साइड बेंड वार्म अप ड्रिल कंप्लीट होता है। ये पूरा का पूरा वार्म अप रूटीन में जो भी एक्सरसाइजेस या जो भी ड्रिल्स हम आज करने वाले हैं, उसको बच्चे से लेके बड़े तक, जो लोग ऑफिस वर्किंग हैं, जिनको टाइम नहीं मिलता अपने वर्कआउट के लिए, अपनी बॉडी के लिए, वो भी इस सिर्फ और सिर्फ वार्म अप सेशन को करके अपनी बॉडी को, अपने जॉइंट्स को काफ़ी हेल्दी रख सकते हैं, फ्रिक्वेंटली मूव कर सकते हैं, ठीक है। इवन इस एक्सरसाइज को प्रेग्नेंट वुमेन्स भी कर सकती हैं, ठीक है। इसमें जो भी एक्सरसाइजेस या जो भी ड्रिल है बहुत बेसिक है, बहुत ही ज़्यादा इजी टू डू है, ठीक। अब हम आते हैं अपने नीज़ की तरफ, नी और क्वाड्रिसेप्स की वार्म अप की तरफ, ठीक। तो ये भी मैं आपको साइड से शो करूँगा। बेसिकली हमारा स्टैंडिंग लेग एक्सटेंशन है, जो कि हम जिम में मशीन के ऊपर करते हैं लेग एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आपने अपने लेफ़्ट लेग पे खड़े होना है, लेफ़्ट लेग पे बैलेंस करना है। आप चाहें तो अपने राइट थाई को दोनों हाथों से इस तरह से होल्ड कर सकते हैं, ठीक। और अपने राइट टो को अपने फेस की तरफ पुल करें, ठीक। आपका नी आपके बेल्ट के पैरेलल 90 पे बैलेंस रहेगा। इनहेल करते अपने लेग को स्ट्रेच करना है, इस तरह से स्ट्रेट करना है और एक्सेल करते वापस नीचे लाना है, ठीक है। तो इसको भी हम 10 से 15 बार परफॉर्म करेंगे। मैं यहाँ पे आपको 5 बार परफॉर्म करके दिखाऊंगा। इनहेल एंड एक्सेल, बहुत स्लो इसको परफॉर्म करेंगे। इनहेल के साथ ऊपर और एक्सेल के साथ नीचे। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, ठीक। वापस नीचे आ जाए। अब दूसरी साइड का फिर से अपने राइट लेग पे वेट शिफ्ट करें, लेफ्ट लेग को 90 होल्ड करें, चाहे तो अपने लेग को इस तरह से होल्ड कर लीजिए, हाथ नीचे रख सकते हैं या फिर वॉल का सपोर्ट ले ले बैलेंस के लिए। इनहेल एंड एक्सेल, 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 ठीक। तो ये एक्सरसाइज आपके क्वाड्रिसेप्स के साथ साथ आपके नी को भी एक अच्छा मूवमेंट, अच्छी मोबिलिटी देता है, फ्रिक्वेंटली मूव करने, प्लस आपके नी की स्ट्रेंथनिंग में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। अगला जो हमारा नी वार्म अप है, थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो सकता है, बट आप बैलेंस ना कर पाएँ तो कोशिश करिएगा चेयर या वॉल को होल्ड करने सेम, ठीक है। सो मैं ये आपको सामने से शो करता हूँ। सेम लेग को, राइट लेग को दोनों हाथों से इस तरह होल्ड कर लीजिए, ठीक है। टोस को फ्लोर की तरफ पॉइंट करें और इनहेल करते हुए इसको इस तरह से सर्कल करना है, एक्सेल करते हुए, ठीक। इनहेल हाफ एंड एक्सेल हाफ, ठीक है। सो सेम 50% इनहेल और 50% एक्सेल। 2 3 4 5, ठीक है। ऑपोजिट डायरेक्शन। इनहेल हाफ एंड एक्सेल हाफ। 2 3 4 5, ठीक। अब दूसरे लेग का, अब लेफ़्ट लेग का, ये मैं आपको साइड से करके दिखा देता हूँ, ठीक है। दोनों हाथों से अपने लेफ़्ट लेग को इस तरह से होल्ड करें, टो को पॉइंट करें और इनहेल करते हुए लेग को हाफ लेके आना है, फिर एक्सेल करते हुए इस तरह से डाउन करना है। इनहेल हाफ एंड एक्सेल हाफ। 2 3 इस तरह से सर्कल करना है, कोशिश करें सर्कल जितना बड़ा हो सके। 4 एंड 5 रिवर्स। सेम इनहेल 50% एंड एक्सेल 50%। 1 2 3
4 5 एंड रिलैक्स। ठीक, तो यहाँ पे हमारा नी का वार्म अप पूरा होता है। नेक्स्ट अब हम आते हैं अपने टोज़ पे वॉक के लिए। ठीक है, तो ये टो का जो वॉक रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला आपके एंकल के लिए, आपके टो के लिए, प्लस आपके काफ मसल्स और आपके शिन बोन के लिए। ठीक, सो इसके लिए आप अपने मैट के एक कॉर्नर पे आ जाइए। ठीक है, यहाँ से चाहें तो अपने दोनों हाथों को आप नीचे भी रख सकते हैं वेस्ट बोन पे, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा अपने दोनों हाथों को ताड़ासन की पोजीशन में ऊपर लेके जाएं और अपने पेल्विक फ्लोर को अंदर की तरफ पुल करते हुए, खींचते हुए, कोर को इंगेज करते हुए, ग्लूट्स को इंगेज करते हुए हील्स को ऊपर की तरफ रेज करें और अपने नीज़ को बिल्कुल स्ट्रेट रखते हुए क्वाड्रिसेप मसल से अपने नीज़ को लॉक करें और धीरे धीरे अपने टोस पे वॉक करते हुए मैट के आगे जाना है, बहुत ही स्लो। ठीक, फिर वापस जब मैट के एक पॉइंट पे पहुंच जाए तो वहाँ से अपने टोज़ पे ही पीछे की तरफ जाना बिना टर्न की। ठीक है, और ब्रेथ फ्लो यहाँ पे आपका नॉर्मल रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल फ्लो में करना है अपने, और जितना स्लो हो सके उतना स्लो करिएगा। एंड रिलैक्स। तो इस एक्सरसाइज में, ये ड्रिल में हमारे एंकल के साथ साथ, हमारे टो के साथ साथ हमारे काफ मसल्स और हमारे शिन बोन पे भी इम्पैक्ट आता है, प्लस हमारा स्पाइन जो है वो पूरा ही लेंथन होता है, पूरी ही उसकी लेंथनिंग होती है, जो कि आपके स्पाइन में हल्का बहुत जो भी स्ट्रेस होता है ड्यूरिंग द सिटिंग उसको ये रिलीज़ करेगा। या फिर कोई भी आपने ऐसा वर्कआउट किया है या कोई भी ऐसी मूवमेंट की जिसमें आपके स्पाइन पे थोड़ा बहुत खिंच रह गया या फिर कंप्रेशन रह गया, उसको ये रिलीज़ करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं अगले मूवमेंट की तरफ, जो कि हमारा सेम वॉक ही है। तो उसमें आपने, अभी हम टो पे कर रहे थे, अब हम अपने हील्स पे वॉक करेंगे। ठीक है, सो यहाँ पे भी आपके हाथ या तो नीचे रख सकते हैं, बट कोशिश करें कि हाथों को ऊपर लेके जाएं, और हाथ ऊपर रख करके इसमें वॉक ना कर पाए तो आप लोग हाथ अपने नीचे लेके आ सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे आपने कितना करना क्या है, अपने दोनों टोज़ को अपने फेस की तरफ पुल करना है, रेस करना है, और अपने हील्स पे धीरे धीरे आगे की तरफ वॉक करते हुए जाना है। ठीक है, स्लो। नीज़ यहाँ पे भी आपके सीधे रहेंगे, स्टिफ रहेंगे। ठीक है, जब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुँचे तो फिर वापस आपने पीछे की तरफ बिना टर्न किए पीछे जाना है। ठीक है, यहाँ पे आप फील कर पाएंगे आपकी शिन बोन कॉन्ट्रैक्टेड है, शिन बोन के ऊपर की जो लेयर है वो कॉन्ट्रैक्टेड है, और आपकी काफ मसल जो है वो स्ट्रेच्ड है। ठीक, फिर वापस जब पीछे पहुँच जाए तो आप लोग नीचे आइएगा। इस रूटीन को भी या इस ड्रिल को भी आप लोग 2 से 3 राउंड कर सकते हैं टोस पे, और 2 से 3 राउंड हील्स पे। सो ये पूरा ही जो रूटीन था, अभी के जो ये 2 रूटीन किए, ये आपके एंकल, शिन, काफ और टोस की स्ट्रेंथनिंग के लिए, कंडीशनिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। सो टोज़ और हील्स पे जो हमने वॉक किया है, ये ड्रिल्स आपको बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट देने वाला। अगर आप बहुत ज़्यादा रनिंग करते हैं, वॉक करते हैं, या फिर आपका ट्रैकिंग करते हैं, या फिर आप ज़्यादा आपका सिटिंग होता है, दिन में आपका 6 से 7 घंटे का या उससे ज़्यादा का अगर सिटिंग है, तो उसमें भी ये ड्रिल्स, ये दोनों ड्रिल बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। अब हम आते हैं अपने अगले ड्रिल की तरफ। ठीक है, सो ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, इसमें हमने क्या करना है, अपने फुट की आउटर लेयर्स पे, आउटर एजिस पे वॉक करना है। ठीक है, सो उसके लिए हमने क्या करना है, अपने दोनों सोल ऑफ फीट, अपने दोनों पैर के तलवों को आमने सामने फेस करते हुए अपने फुट के आउटर साइड पे इस तरह से वॉक करना है। पहले फ्रंट में मैट के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपने इस तरह से वॉक करते हुए जाना है। ठीक, आपका फोकस सामने रहेगा। ठीक है, फिर वापस वॉक करते हुए पीछे, यहाँ पे भी आपके हाथ ऊपर रहेंगे, हमारे हाथ ऊपर की तरफ रेज्ड रहेंगे, जैसे ताड़ासन में था, या फिर जैसे हम टोस पे वॉक करते हुए अपने हाथों को ऊपर रखा था, सेम इसमें भी हमारे हाथ ऊपर रहेंगे। ठीक है, पहले हमने इसके 1 से 2 राउंड फ्रंट में करने, फ्रंट टू बैक वॉक, फिर 1 से 2 राउंड हमने साइड वॉक करना है। ठीक है, ठीक, इस तरह से। तो यहाँ पे मैं भी आपको आर्म्स रेज करके दिखा देता हूँ। इस तरह से धीरे धीरे आपने अपने आउटर एजेस पे वॉक करते हुए साइड में जाना है, फिर
जब एक साइड पहुंच जाए तो वहाँ से दूसरी साइड के लिए चलना शुरू करना है, ठीक है। सो यहाँ पे करते टाइम थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल होगा, बट करने के बाद जब इसका फाइनल रूटीन करेंगे या फाइनल एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा साइड वॉक हो जाता है हमारे आउटर एजिस पे। सो अभी हमारा फुट के आउटर एजिस पे वॉक कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपने एंकल की अगली मूवमेंट की तरफ, जो कि है हमारा एंकल अप एंड डाउन स्ट्रेच, ठीक। सो उसके लिए मैं आपको ये साइड से शो करता हूँ ताकि आप लोग इसको समझ पाएँ, ठीक है। लेग को 10 to 15 डिग्री रेज करें, ठीक। इनहेल करते हुए अपने एंकल को, टोज़ को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करना है और एक्सेल करते हुए इसको नीचे की तरफ लेके जाना है। ऊपर आपका फ्लेक्स है, नीचे आपका पॉइंट है। सो इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, ठीक। सेम दूसरे लेग का, लेग 10 to 15 डिग्री रेज एंड इनहेल, एक्सेल, डाउन, इनहेल, फ्लेक्स and exhale, point, inhale and exhale, inhale and exhale, relax, ठीक। नेक्स्ट हम आते हैं एंकल रोटेशन। ये मैं आपको सामने से दिखा देता हूँ, सामने से करके, ठीक है। सेम इसमें भी आपका लेग 10 to 15 डिग्री रेज रहेगा। तो यहाँ पे पहले फ्लेक्स करें और पॉइंट करते हुए, एक्सेल करते हुए ये नीचे जाएगा, फिर इनहेल करते हुए सामने लेके आना है और एक्सेल करते हुए साइड से इसको नीचे ड्रॉप करना है, ठीक है। इनहेल अप एंड एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल डाउन, लास्ट रिवर्स। अब इसी को रिवर्स करेंगे, ठीक है। सो अब दूसरी डायरेक्शन से एक्सेल एंड इनहेल, एक्सेल and inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale and relax। अब opposite leg, left side का, ठीक है। same leg 10 to 15 डिग्री रेज, inhale up and exhale down, inhale and exhale down, inhale and exhale, 3 2 1, रिवर्स, ठीक है। इनहेल एंड एक्सेल अप, रिवर्स, एक्सेल डाउन, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, रिलैक्स, ठीक। तो यहाँ पे हमारी हेड टू टो या टो टू हेड पूरी बॉडी, कंप्लीट बॉडी वार्म अप ड्रिल कर चुके हैं। तो अब हमने यहाँ तक हमारे फुट के आउटर एजेस पे वॉक कंप्लीट हो चुका है, फ्रंट एंड साइड। तो अब हम आते हैं अपना फाइनल रूटीन, जो मैंने आपको बोला था कि फाइनल जो रूटीन आप करेंगे तो वहाँ पे आपको साइड वॉक के बाद काफ़ी रिलीफ मिलेगा, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो अब उसकी बारी है, ये आप नॉर्मली करते भी हैं या करते आ रहे होंगे, ठीक है। सो अपने राइट लेग को 10 to 15 डिग्री रेज करें और इनहेल करते हुए टो को अपने फेस की तरफ पुल करना है, स्ट्रेच करना है और एक्सेल करते हुए नीचे की तरफ, मैट की तरफ, ठीक। इनहेल एंड एक्सेल, 2 एक्सेल, 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एंड रिलैक्स, ठीक। नेक्स्ट लेफ्ट, तो ये मैं आपको सामने से शो कर देता हूँ। इनहेल एंड एक्सेल, 2 3 एक्सेल, 4 एक्सेल, 5 एंड रिलैक्स, ठीक। नेक्स्ट एंकल रोटेशन। तो सेम इसको मैं एक अपने राइट लेग का सामने से शो कर रहा हूँ, लेफ़्ट लेग का मैं साइड से शो करूँगा, ठीक है। सो पहले टो को इनहेल करते ऊपर पुल करें और एक्सेल करते हुए राइट साइड से इसको डाउन करना है और अंदर की तरफ से इसको इनहेल करते हुए ऊपर लेके आना है, ठीक है। इनहेल एंड एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, 2 इनहेल एंड एक्सेल, 3 इनहेल
and exhale, 4, inhale and exhale, रिलैक्स। ठीक, अब ऑपोजिट डायरेक्शन, तो यहाँ पे आप इनर साइड से इसको ड्रॉप करते हुए एक्सेल करते हुए नीचे लेके जाना है और आउटर साइड से इनहेल करते हुए ऊपर लेके आएंगे। 1, एक्सेल, इनहेल एंड एक्सेल, 2, 3, 4, 5। ठीक, लेफ्ट लेग, तो ये मैं आपको साइड से शो करूँगा। ठीक, टो को ऊपर पहले पुल किया, फिर इनहेल करते हुए अपने टो को आउट साइड से एक्सेल करना है और इन साइड से ऊपर लेके आना है। इनहेल एंड एक्सेल, डाउन, इनहेल एंड एक्सेल, 3, इनहेल एंड एक्सेल, 4, इनहेल एंड एक्सेल, 5, रिवर्स। अब ये इनर साइड से एक्सेल करते हुए आउटर साइड इनहेल किया और फिर वापस इनर साइड एक्सेल, आउटर साइड इनहेल। 1, 2, 3, 4 एंड 5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा एंकल का पूरा स्ट्रेच और रोटेशन कंप्लीट होता है और इसी के साथ हमारा आज का वार्म अप सेशन या वार्म अप रूटीन कंप्लीट होता है। इस वार्म अप सेशन में हम जो भी एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, जो भी हमने किया है, वो सारी ही एक्सरसाइज ऐसी हैं जिसमें से 70% एक्सरसाइज आप चेयर पे बैठ करके या फ्लोर पे बैठ के कर सकते हैं, या कुछ एक्सरसाइज ऐसी भी जो आप मैट पे लेट करके या बेड पे लेट करके भी कर सकते हैं। ठीक है, और ये एक्सरसाइजेस सभी लोग कर सकते हैं, बच्चे, बूढ़े, जो लोग ऑफिस वर्किंग है, जिनके पास टाइम बिल्कुल नहीं है अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ के लिए या वर्कआउट करने के लिए, वो भी इसको 10 से 15 मिनट निकाल करके ज़रूर कर सकते हैं। ठीक है, इवन इसको नॉर्मल वुमेंस के साथ साथ प्रेग्नेंट वुमेंस भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल और बहुत ही बेसिक ड्रिल्स है जिसमें आपके मसल पे ज़्यादा लोड नहीं आएगा, बट आपके मेजर और माइनर मसल्स पे, जॉइंट्स पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा, उनको स्ट्रेंथन करने में, उनकी मोबिलिटी इंक्रीज़ करने में। तो मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने चैनल को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। जब तक के लिए ओम नमः शिवाय। आपका दोस्त, आपका कोच आपसे विदा लेता है।